हेलो एवरीवन वेलकम टू जीकेसी आईक्यू जीकेसी आईक्यू में सरोज आपको पुणी थे स्वागत करुच्ची देखु आज जो क्लास कंटिन्यू तो आपन सिलेबस हिसाब से ही सब क्लास होची मु क्लास स्टार्ट करने पूर्व दुईटा इनफर्मेशन मुझे देवाक चाहिए। आपन तो थ्योरी अनेक गुड़ी जगह पढ़ुवे आम ठार पढ़ुं आ भी निजे भी पढ़ुवे किंतु आप एमसीक्यू जो प्रैक्टिस कर गोटे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू जब आप डेली प्रैक्टिस करने चाहते आप सिलेबस हिसाब से आप देखो सकाले टास्क दे दिया हुए एमती आप चैप्टर पढ़ी रेडी थे ठीक अच्छे। तो आम राति 9टार आम आपन को कौन करूँ क्वेश्चन देवा स्टार्ट करूँ राति 9:30 तो केमती क्वेश्चन रही देखो क्वेश्चन रही पोल रही आप क्लिक करेंगे सागे सागे तार एक्सप्लेनेशन उपर आप देखा पाइबे तले पुणी पीडीएफ दे दिया हुए जहाँफल आग को आप रिवाइज करेंगे देखो सोलार सिस्टम रहा आपन क्वेश्चन गुड़ाक दिखाई है तो यही हिसाब से चली हिसाब से चले यार प्राइस मात्र 99 रही। जो पिला भी अच्छा आप सीबीजेट पीसीएम आर सब पिला जॉइन हो पारे निज निज स्ट्रीम हिसाब से आप जॉइन हो पारे ठीक अच्छे। और जहाँ भी मुझे पढ़ाए सब हैंड रिटन नोट्स माध्यम रे पढ़ाए हाई क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स आप इंटरेस्टेड ये नोट्स नापी आपन को एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एतिक सब्जेक्ट मात्र 99 रुपीस वीडियो क्लास प्लस नोट्स आ या बाहर भी आपको किसी भी पढ़ा पड़ोनी आपन को जमी नोट्स बनाई कि आप बहुत ही माने शीघ्र आप कौन करेंगे यहाँ को रिवाइज करेंगे ठीक अच्छे। तो आपन को बाहर किसी भी देखा पड़ोनी देखो यही हिसाब से नोट बनाई तो आप जो मैंने इंटरेस्टेड 6371239118 पे करके आप स्क्रीनशॉट दिंतु देन आप जोटा भी आप इंटरेस्टेड जो से आम आपको जॉइन करदेबू। मेडिवल हिस्ट्री आम जो दिल्ली सुल्तानत अच्छी यही क्लास को यही गोटे वीडियो कंप्लीट करदेबा आपन को कंप्लीट दिल्ली सुल्तानत यही गोटे वीडियो मिल या छड़ा आप कौन भी वीडियो देखते मुझे सजेसन करी एज ए टीचर कारण मुझे जिन आपको वीडियो बतई या छड़ा गोटे भी क्वेश्चन आप बाहर देखिए रहा कथा कि आपड़ जोटा मन रखा इंपोर्टां बोली कहूँ से माइंड प्रिंट करार अच्छी। तो मेडिवल जो हिस्ट्री रही तार दिल्ली सुल्तानत आज क्लास कंप्लीट हे तो वीडियो को शेष जाए देखो आम स्टार्टिंग करवा अरब कनक्वेस्ट ऑफ सिंध रु या पूर्व जनवाक चाहिए जो मैंने हैंड रिटन नोट्स परचेज करेंगे यही हैंड रिटन नोट्स परचेज करेंगे डिस्क्रिप्शन थोड़ा चेक करूँ यार डिटेल्स रही केते कौन प्राइस रही से देखिपारे आप कंटाक्ट करेंगे। तो चलते स्टार्ट करवा प्रथम देखा अरब कनक्वेस्ट ऑफ सिंध देखो फास्ट मुस्लिम जी कि भारत को आक्रमण करते ना हूँ मोहम्मद बिन कासिम ये 712 भारत को आक्रमण करते कौ जगह को ना सिंध बोली गोटे जगह से समय भारत रे आसूला आउ वर्तमान से पाकिस्तान रे आसूची आउ से सिंध रो शासक थे दाहिर आउ ये दाहिम को अटैक करते मोहम्मद बिन कासिम 712 एक्सट्रीमली इंपोर्टाट पॉइंट यहीटा कि प्रथम मुसलमान जी की भारत को आक्रमण कले ना पचारिदेव आते मसीहार यहाँ मन रखु। तो ये आरोड देखुं यहाँ एक्चुअली कैपिटाल थिला सिंधर आउ यहाँ बर्तमान पाकिस्तान में पड़ुचे ये जिते जीतीगले सिंध को से समय जो एपट सेपट जगह गुड़ाक पड़ता सबको गोटे जगह ऑर्गेनाइज करदे आउ जो भी व्यक्ति गुड़ाक सिंधर जो लोक मैंने जामिस बोली कहले आउ तांकर प्रोटेक्शन बा सुरक्षा करिवार सेठारे से प्रतिज्ञा कले कि तुम मानकर आज मु प्रतिज्ञा करुच्ची कि तुम मान सुरक्षा आज मोर आउ कौन प्रकार लाइफ और प्रॉपर्टी रे ये इंटरफेयर कर जे जो धर्म नौ नौ जे जमी बंचुची बंचु कौन प्रकार इंटरफेयर यांकर नाला मुझे दरकार से कहबी आपण मैंने खाली पूरा अटेंटिवली शुणु जदि एपट सेपट स्किप कले आपंकर कनसेप्ट बिगड़ आप बुझीपारे बलवनटा। तापर देखो तुर्किश यापर कौन आसला भारत में तुर्किश इन्वेशन है प्रथम अरब है अरब पर तुर्किश तो तुर्किश रे जो प्रथम करके माने आक्रमण करते ना हूँ सुबक्तगिन यहाँ आम जाना। तो एठारे जड़े व्यक्ति तुर्किश आपंकर जहाँ ना हूँ मोहम्मद अफ गजनी ये तुर्क थे एक्चुअली गजनी रही आपंकर अफगानिस्तान रे यही अफगानिस्तान जो गजनी कहूचे ये गजनी प्रथम सरदार थे प्रथम शासक थे आलाप्तागिन यही आलाप्तागिन ज्वाई जहाँ ना हूँ सुबक्तगिन आ सुबक्तगिन पुत्र ना हूँ मोहम्मद गजनी जोटा को आम आज बढ़ा। तो एठारे गोटे जिन मन रखु सुबक्तगिन जो देखुं यही सुबक्तगिन प्रथमे भारत को आक्रमण करथिला एच तुर्किश तुर्की रु प्रथम व्यक्ति जी कि भारत को आक्रमण करता तार ना सुबक्तगिन मन रखु आ सुबक्तगिन हूँ मोहम्मद गजनीर बापा आउ जो मोहम्मद लिखाई इरानियन जो लिखाई यहाँ माने यही मोहम्मद गजनीर ता माँ कि बापाटा यही इरानियन थे तेणुक मोहम्मद यहाँ लिखा जाए। तो यही कौन
टी मन रखु स्टोरी तो जो समय सुबक्तगीन शासन करते गजनी को सही समय मोहम्मद गजनी को आप खुरासान बोली गोटे जगह था से जगार से शासक रूपे चयन करते 917 मसीह जो बड़ पुओ जन्म होता यानी आपणकर मोहम्मद गजनीकर आउ ये रूरल हेले गजनीर आपणकर केते मसीह ना 997 है सुबक्तगीन प्रथम करके जितेबाला जयपाल सहित युद्ध कले जी कि पंजाब शासक थिला जयपाल पंजाब शासक थिला तो सही समय मोहम्मद गजनी या साहाय्य करते आउ जितेबाला बापा मरिले एक्चुअली माने भाई को दुई जन भाई थे गोटे मोहम्मद गजनी आउ जड़े आउ भाई थे तो से मरवा समय कौन प्रकार तांकर दिलचस्पी मोहम्मद आपनकर गजनी को लेकिन नथिला जो भाई थे से सब शासन भार दे देते किंतु गजनी पर भाई ठू नहीं जाइए से शासन करुले गजनी को तो यही समय कौन है भारत को से आक्रमण कले 17 थर एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट यहाँ आप मन रखिले भी चलो ना कहीं बलबन सिलाबस दे बलबन रही क्वेश्चन पचार खाली गोटे कनसेप्ट आपंकर क्लीयर करने चाहिए तो ये प्रथम आक्रमण करते भारत को 1000 AD द्वितीय आक्रमण करते 1001 आ जयपाल को आक्रमण करते जयपाल किए जयपाल आपंकर को जो हरई ये जयपाल को आपंकर वाई हिंद फास्ट बैटल ऑफ वाई हिंद युद्ध में हरई ये पंजाब शासक थे मन रखु तो यही जो प्रथम वाई हिंद हरइले क्या जयपाल को आउ जयपाल लाजरे निजको निआरे जाली देथिले लाजरे निजको निआरे जाली देथिले यांकर जो जयपाल पुत्र जो आनंदपाल ये तापर रूरल हेले यार जो रूलर आनंदपाल हेले तो आनंदपाल को भी आसिक 6 नंबर अटैक जिते भारत को गले तो ये आनंदपाल को हरई देथिले आई आनंदपाल पूर्वर कौन करथिला अलायंस गोटे क्रिएट करथिला जहाँफल से कौन क्या हरई पार ना मोहम्मद गजनी को उज्जैन ग्वालियर दिल्ली और अजमेर लोक माने शासक को लेकिन से कौन करथिला गोटे अलायंस करथिला जहाँफल मोहम्मद गजनी को हरई पार तो यार मुख्य उद्देश्य थिला कि केमिति भारत को लोटी पूरा कंप्लीटली लोटी नवा कौन सी प्रकार से तार राज्य को विस्तार करने उद्देश्य के भारत को आक्रमण करनी 17 थर अटैक करी भारत को खाली लुटापी आ तार मुख्य उद्देश्य था खाली लुटिके पलैवा तो ये लिखाई प्लंडरिंग तो आप देखिए 1009 मसीह गोटे जगदीश चंद बोलिक जड़े थिला ये कांगरा को अटैक करते 1009 आ 7 नंबर यहीटा अटैक थिला 7 नंबर अटैक 1009 यहाँ इंपोर्टाट यहीटा नुहे मुझे सत कह गले 16 नंबर एक्सट्रीमली इंपोर्टाट जोटा कि आपंकर सोमनाथ टेम्पल दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा सोमनाथ टेम्पल गुजरात रही तो यहीटा को 1025 AD ये कौन करते अटैक करते सोमनाथ टेम्पल को आउ टोटाल सुना रूपा जहाँ भी थिला ये सबू जिनिस नहीं कि पलई थे ये 16 नंबर अटैक थिला आ मन रखु ये जो सोमनाथ टेम्पलटा आपणकर से समय सबुठार यहाँ बड़ इनसीडेंट मना जाए कहीं सोमनाथ टेम्पल प्रथम तो फेमस थिला तापर यहाँ गोटे टेम्पल तेणुक आज भी इतिहास यहाँ को गाली करे हिंदू धर्म यहाँ गोटे बहुत बड़ माने आम यहाँ को ओपोज कर जिनस को मोहम्मद गजनीर तो आप देखिए या सेमती किसी इंपोर्टेंट ना आठ गोटे स्टोरी अच्छे जो समय ये फेरुला से समय जट बोली गोटे जाति थे से जट जातिर लोक यार सैन्य को आक्रमण करदे आक्रमण कलापर ये तथापि पलैला आ पुणी नेक्स्ट फेरिकी से जट जो आदिवासी थे कंप्लीटली फिनिश मारी देथिला आउ से जाइथिला तार एमिति स्टोरी थिला आप देखो या समय 2-4 जनकर ना यार जो पोएट थिले कवि गुड़ाक जमती कि आलवेरुणी हो गला तापर आपनकर फिरदोसी हो गला तापर आपनकर उतबी हो गला ए माने तांकर समय थिले गोटे गोटे कोट पोएट या पर देखो पढ़ा मोहम्मद घोरी मुझे टिके कहूँ आपको कंप्लीट कहूनी कहीं आमको पहुँचबार अच्छे बलबन पाखक बलबन को आम एत डिटेल्स पढ़ा जोटा कि आप एग्जाम पूरा आसो देखो बलबन मोहम्मद घोरी आसला मोहम्मद घोरी किए मोहम्मद घोरी किए मुझे कहवा आगे गोटे स्टोरी कहूँ शुणु कौन है आप पृथ्वीराज चौहान जानी पृथ्वीराज चौहान आउ जयसिंह या भितर से संपर्क ठीक ठीक नाला किंतु जयसिंह जड़े झील था आउ पृथ्वीराज चौहान और जयसिंह झील भितर प्रेम थिला है सी जो पृथ्वीराज चौहान भल पाते से समय कौन यही कथाटा जयसिंह पाख कान को पहुँचला कि पृथ्वीराज चौहान और झील भितर चली
तो जितेबाला ये कथाटा जयसिंह शुणिला से गोटे कौन कहला स्वयंवर कहला से स्वयंवर में बहुत सारा राजा को डाकिला आ से राजा जो आसिले पृथ्वीराज चौहान को इनसल्ट करने एटा गोटे ट्विस्ट अच्छे देखो इनसल्ट करने कौन करी तार गोटे पुतला गढ़ी तार गोटे स्टैच्यू बनईकि जो जगह आप द्वारपाल छिड़ा होता है से जगह से कौन कर पुतला को छिड़ा कर देछि हला आओ जो विराट विराट देश जो राजा गुड़ाक आसी से जो बसी आपणकर चेयर रे महाराज बसी आपणकर मिडिल रे आउ बाकी जो साइड साइड बसी आउ राजकुमारी जो आसिली राजकुमारी को माला देके ओह्ला गला तो जो अभिषेक करा जो स्वयंवर होची स्वयंवर से कौन करेतु से प्रेमिक पृथ्वीराज चौहान को चाहते विवाह करने चाहते तो जिते बड़ा राजा आसिले ये किसी फरक देखा पड़ मिल कि नो तो यही एठारे कौन है धीरे धीरे ये जो राजकुमारी कौन भी राजा को माने से मालाटा पकई ना पुणी एपटे साइड को गले आ पुणी जिते राजा थे समस्त क्या गलारे मालाटा पकई ना आईकि से स्टैच्यू को जिते बले मालाटा पकेवा चेष्टा कर समय पृथ्वीराज चौहान से स्टैच्यूर पछपटू बाहर की निज गला को देखई देते आउ से समय से मालाटा पृथ्वीराज चौहान को मुंडर ही आउ गलार ही पड़ जाइए तो यही जगार कौन है समस्ते देखिकी माने आसमित कि से व्यक्ति आसला कौटू पृथ्वीराज चौहान आसला कौटू से निज घोड़ा सहित आसला घोड़े से राजकुमारी जयसिंह झील को धरिकी से ता राज्य निज झील को धरिकी पलैला पृथ्वीराज चौहान तो यही जगह या भितर बहुत बड़ समस्या और बहुत बड़ रिलेसन रे बहुत बड़ एठारे चिरा देखा मिलला तो ये कौन है जयसिंह मोहम्मद घोरी को डाकिला कि मोहम्मद घोरी को बाहर डाकिला कि भारत को आसिकी यही जो व्यक्ति जो गोटे प्रकार तार ज्वाई हे ना पृथ्वीराज चौहान को हरैवाई एठारे मोहम्मद घोरी को भारत को डाकी तो यार मु गोटे जिनिस कहीदेवी ये आसीला भारत को आ यार सब उद्देश्य थिला मोहम्मद घोरीर कि केमिति ना निजर राज्य को विस्तार करिवो आ प्रथम बैटल ऑफ तराइन होता 1191 आ जिते आपणकर 1191 जिते मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान भितर तो मोहम्मद घोरी को ऐसे एमती बाड़ेला कि सीधा से मैंने पूरा राज्य छाड़ी पलैला है पुणी कौन कर आउ थे प्लान कर किए मोहम्मद घोरी तो आउ प्लान रे कौन ना जिते देखला हिंदू धर्म में गोटे प्रकार सिस्टम अच्छे आप देखिए कि जो संध्या है महाभारत युद्ध आप जो टीवी देखिए कि जिते बेले युद्ध होता है संध्या हो जाए युद्ध से समय हथियार उठा जाए नहीं दिस इज द ट्रेडिशनल रूल ऑफ हिंदुइज्म तो हिंदू धर्म में ये प्रकार रूल अच्छी कि जदि संध्या हो गला शंख बाजिला से समय पर आ कौन प्रकार आपंकर हथियार उठाଯିबनी तो यही जिनिस जानी किए मोहम्मद घोरी आ नेक्स्ट ईयर से प्लान कला कौन प्लान कला कि केमिति एटा को एक्चुअली बहुत थर हारी सत कह गले यही भितर ना से बहुत थर हारी आ ये देखिए शिखी केमिति हरइब से ट्रेनिंग देला पूरा गोटे वर्ष निज सैनिक को अधा सैनिक को आग को पठेला युद्ध में आधा सैनिक को पछरे रखिला आउ जिते युद्ध है आउ से आग जो सैनिक गुड़ाक थे या बुझेला कि जो जिते पर्यंत माने न संध्या होती से पर्यंत तुमको अटकबार अच्छे एम को रोकबार अच्छे बास तो संध्या पर्यंत एम रोकीदे तो जिते रोकीदे तो संध्यार तो जो शंख बाजिला पर हथियार रखा तो यही पछरे जो सैन्य गुड़ाक रखीला या करदेला आक्रमण यहीटा को आक्रमण करने ऑर्डर देदेला आउ जो पृथ्वीराज सैन्य थे एम तो गोटे रूल ट्रेडिशनाली एम बुझु जानी तो कौन प्रकार हथियार न उठेबार एम पछपटू अटैकटा करागला जो पृथ्वीराज चौहान हार होता और पृथ्वीराज चौहान को तार निज गला काटिदेला प्रथम जिते मोहम्मद घोरी को हरइले पृथ्वीराज चौहान तो से छाड़ी दया देखे कि तू जा तू तो विदेशी लोक तू आसीचु कौन पाई तो मारिबुन तू जा किंतु पुणी आसिक यार जिते हरई पृथ्वीराज चौहान को तो तार गला को काटी देछि कार को ये पृथ्वीराज चौहान गला को काटी देछि एटा आपनकर सेकंड बैटल ऑफ तराइन रे एटा आपनकर स्टोरीटा तो एठारे कौन है ना जयसिंह से निज झील को एटा तो गोटे प्रकार विधवा करदेला एठारे कौन कला विधवा करदेला ना कौन कला विधवा करदेला तो आप देखिए आज्ञा यही जगह जदि देखिए से निजर माने
ନିଜର ରେଭେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲା। କାହିଁ ଆଉ ଇଏ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। ଆମ ଦେଶରେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଜୟ ସିଂ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ବୋଲିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ବିକଜ୍ ଜୟ ସିଂ ପ୍ରଥମ କରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବିଦେଶୀ ଲୋକକୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା। ସିଏ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଜନୀ ନୁହେଁ କି ପ୍ଲଣ୍ଡର କରିକି ପଲେଇବ, ଇଏ ତ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ହେଇଛି କ'ଣ, ଏହା ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀର ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ, ତା'ର ଯେଉଁ ଦାସୀ, ଆମେ ଦାସ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ଲେଭ୍, ତ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଥିଲା, ଏଇ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ପଠାଇଥିଲା ତା ଝିଅକୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀର ତା ଝିଅକୁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫସେଇଥିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ତ ସେଇ ତା ଝିଅ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ମହମ୍ମଦ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜଣକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଖବରଟା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଖବର ଯଦି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ବାପା ତୁମେ ରହିଯାଅ, ମନେ ପକାଅ ସେଦିନ କି ଜୟ ସିଂ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିଧବା କରିବାର କାରଣ ଜୟ ସିଂ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେ ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ମାରିଛ। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ, ଆଉ ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ତ ସେ ମନେ ପକାଉଛି, ତା ଝିଅଟା ମନେ ପକାଅ କି ଜୟ ସିଂ ସେ ବାହାରୁ ତୁମକୁ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତା ନିଜ ଝିଅ, ସେ ତା'ର ରାଗର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିଧବା କରିଥିଲା ଆଉ ତା ଜ୍ୱାଇଁକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁକୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛ, ତା'ମାନେ ତୁମର ବି ହତ୍ୟା ହେବ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଜୟ ସିଂର ଯେମିତି ହତ୍ୟା ହେଲା, ସେ ଯେହେତୁ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ତେଣୁକୁ ତୁମର ବି ଏମିତି ହତ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଇଏ ଡରାଇଲା ତା ବାପାକୁ, ତା ବାପା ଡରିଗଲେ, ବୁଝିଗଲା। ତା ବାପା ଡରିଗଲେ କି ଆରେ ଇଏ ତ ଠିକ୍ କଥା, ଇଏ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଠିକ୍ କହୁଛି। ତ ସିଏ ଥିଲା ଦାସ, ବୁଝିଲେ, କିଏ ଥିଲା, ଆଇବକ୍ ଥିଲା ଦାସ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲା, ଏଇ ତା ଝିଅ ସହିତ ଆଇବକ୍କୁ ବାହା କରିଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ଭାର ଦେଇଦେଲା କାହାକୁ, ଆଇବକ୍କୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ଲେଭ୍ ବା ଦାସ ବଂଶ। ତେଣୁକରି ଦାସ ବଂଶ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ବା ଯେଉଁ ଶାସକ, ଯେଉଁ ସୁଲତାନଟା ଶାସନ କଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲା, ଦାସ ଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ରୁ। ଆଉ ଏଇ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଲୁକ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେତିକି କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। ଏଠାରେ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାସକ ଆଉ ବହୁତ ବଳବାନ ଥିଲେ, ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଲାକ୍ସ ବକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲାକ୍ସ ବକ୍ସ, ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବ। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ କହୁଛି। ୟାଙ୍କୁ ଲାକ୍ସ ବକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ସୁଲତାନର ଟାଇଟଲ୍ ନେଇଥିଲେ, ଖଲିଫା ୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଏ ରଖିଥିଲେ ଲାହୋରରେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଜଣେ, ହଁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ କୁତୁବ ମିନାର ଶୁଣିଥିବେ, କୁତୁବ ମିନାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଦ୍ଦିନ ବକ୍ତିୟାର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ କୁତୁବ ମିନାରଟା ବନେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା, ମାନେ ଖ୍ୱାଜା କ୍ୱାଦ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଥିଲା, ବକ୍ତିୟାର କାକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ। ତ ୟାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁତୁବ ମିନାରଟା ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋନାଇଜ୍ ରାଇଟର, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ରାଇଟର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ୟା ପରେ ଇଲତୁତମିଶ। ଆପଣ ଶୁଣିକି ତାଜୁବ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ବି ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲତୁତମିଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହିରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇ ଇଲତୁତମିଶ ଥିଲେ ୟାର ଦାସ, ୟାନି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ର ଦାସ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଦାସ ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀର। ଏଇ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଗୋଟେ ଦାସ ରଖିଥିଲା ଇଲତୁତମିଶକୁ, ଆଉ ଇଲତୁତମିଶ ପୁଣି ପଠେଇଥିଲା ୟା ଝିଅକୁ। ମାନେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ର ଝିଅ ସହିତ କାହାର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଏଇ ଇଲତୁତମିଶର। ଆଉ ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ,
ଆଉ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଭାବିଲା ୟାରେ ମୁଁ ତ ଦାସ ଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଦାସ ହେଇକି ମୋତେ ରାଜା କରିବାର ଯଦି ସୁଯୋଗ ଜଣେ ଦେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ନ ଦେବି। ତେଣୁକରି ସେ ଇଲତୁତମିଶକୁ କହିଦେଲା ଏଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନେକ୍ସଟ ଶାସକ। ତେଣୁକରି ଇଲତୁତମିଶକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲେଭ୍, ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲେଭ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲେଭ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲା। ୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଲାହୋର ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଥିଲେ। ୟାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିସା ଦଳ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଚାଲିସା ଦଳରେ 40 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ରହିବେ, କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ବି ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ମାଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ମାଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣି ନା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଇଲତୁତମିଶ ପାଖକୁ, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଶରଣ ବସିଲା କି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ କୌଣସି ହିସାବରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଶରଣ ପଶୁଛି ଶରଣ ପଶ, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚେଇବି। ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଜାଗା ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ରାତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ରାତି ସମୟରେ ସେ ଡାକିଲେ ଏଇ ମାଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରିଲେ ଇଲତୁତମିଶ କି ଭାଇ ଠିକ୍ କଥା, ମୁଁ ତୋତେ ମାନେ ଦେଲି, ଶରଣ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ କାହା ଡରରେ ଏତେ ମାନେ ତୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ କହିଲୁ? କାହା ଡରରେ ଆସିକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କହିଲୁ। ତ ଇଏ ମାଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣି କହୁଛି, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ମୋତେ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ ମୋତେ ମୋ ପିଛା କରୁଛି। ଇଏ ଭାଇ ମାଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣି ଭାତ ଖାଲି ଉଠେଇଛି ଆଉ ପାଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାତକୁ ରଖ। ଇଲତୁତମିଶ କହୁଛି କ'ଣ, ଭାତକୁ ରଖ, ମାନେ ତୁ ଭାତକୁ ରଖ, ଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ କର, ଏଇଟାକୁ ଉଠାଅ, ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇକି ବାହାର କର ଏଇଟାକୁ। ସେ ରାତିରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣିକୁ ଘରୁ ବାହାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଇଏ କରିଛି କ'ଣ, ସେଇ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ତୈମୁରର ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍, ତାକୁ ଇଏ ଇନଫର୍ମ କରିଛି କି ଇଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ମାନେ ଇଏ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଯଦି ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତାପୀ ଶାସକ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍। ମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ବନଉଥିଲା। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଶିର କାଟିକି, ଲୋକଙ୍କର ଶିର କାଟିକି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି, ଖାଲି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ୁଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଆଣୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଟଙ୍କା, ସେତେ ପଇସା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାନେ ସେ ଏମିତି ବି ଥିଲା, ଏମିତି ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା କି ଜଣେ ମା ଯଦି ଗର୍ଭ ଥିବ, ସେ ମାଆର ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ, ପୁଣି ପେଟକୁ କାଟିକି ସେ ଛୁଆ, ଯେଉଁ ଛୁଆର ମାନେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଏଯାଏଁ ଭଲସେ ସେ ମାନେ ତା'ର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିନି, ତା'ର ବି ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଉଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଶାସକ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍। ଆଉ ଯେବେ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ ମରିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 10 ବର୍ଷ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ର ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କାହିଁକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ ମରିଗଲା ବୋଲିକି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତୈମୁର ଗୋଟେ ଦିନ ବି ରହିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଆଉ ସେତିକି ଭଲ ଶାସକ ନଥିଲେ। ତ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ ଯେବେ ମଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଦଫନା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ତୋପା ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ଘୋଡ଼ା ଚଲାଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 100 ଘୋଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ, ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସବାରିକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ଦିଆଗଲା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ୍ର ତା'ର ଶରୀରକୁ ଦଫନା ଯାଇଛି ଆଉ ତୋପା ଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ 100 ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ସବାରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଥରୁଟେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିବେ ଘୋଡ଼ା, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏମିତି 300 ରୁ 400 ଲୋକ, ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସବାରିକୁ ଏମିତି ଦୌଡ଼େଇକି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଜଣା ନ ପଡ଼ୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମରିଛି ସେଇଟା ଜଣା ନ ପଡ଼ୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ୟାର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନାରୀର ଯଦି ହନନ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର, ତାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯାଇକି ମସଜିଦରେ ଗୁରୁବାର
आई थिंक गुरुवार दिन, बुधवार ना गुरुवार दिन, बुधवार बोधे गुरुवार दिन कि बुधवार दिन ठीक मन पड़े। तो से जाकि कौन कर गोटे नाली रंगर गोटे कपड़ा देखब आ से जो कपड़ा देखला लोके माने कौन है ना बुधवार दिन ही से माने एक्चुअली से रूलटा करा जिते नमाज पढ़ी लोके बाहर आ से समय जिते नाली कलर आपणकर कपड़ा देखब जो भी नारी, तो यार अर्थ यहाँ कि से तार से जो न्याय चाहूँगी से न्याय ताको मिलनी। तो सही नमाज पढ़ुवा व्यक्ति मैंने से दिन कौन करेंगे तार जो भी हनन हो जो प्रकार ताको न्याय मिलनी से न्याय केमती मिल सेटा विचार करेंगे आउ न्याय दिलेबे। बुझीगला ना नहीं। तो कौन है रूलटा ये बनई आप विश्वास करेंगे यही रूल निज झील उपर ही लागू होता केमी मुझे कहीदे शुणु। या देखूँ जिते शासिक जिते ये धीरे धीरे बुढ़ा हो गले मरवा समय ये कौन कले कि निज झील को नेक्स्ट सुल्तान करने चाहिए कि नेक्स्ट जो सुल्तानटा नेक्स्ट जो शासिकाटा किए हवा कथा मो झी कहीं झील उपर एति विश्वास था। आईटा भी भूल नाला कि रजिया सुल्तान जड़े भल शासिका थे शक्तिशाली शासिका थे जहाँकर एति क्षमता था कि गोटे राज्य को चलैबा किंतु तांकर भूल यहाँ था। आप जो एनसीईआरटी से 7th क्लास पढ़े बुझे कि भूल यहाँ था कि से जड़े स्त्री थे से जड़े नारी थे। यहाँ हूँ कथा आपन को आगे मुझे पढ़ुची एटा गोटे जिन मन रखु इल्तुतमिश को कहुए फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग किंतु यहाँ आपन स्टोरी नुहे। यापर आसिले किए आसिले रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान जड़े नारी हेबारु यहाँ भूल था किंतु तांको क्षमता रे किसी कमी नथिला। आउ से एक्चुअली कौन है ना जिते इल्तुतमिश मरी जाइछंती तांकर जिते मृत्यु होइछि तापर से चाहिए निज झील को किंतु से मृत्यु होला परे जो 40 दल थे से 40 दल रु कहीं चाहू नथिले कि इल्तुतमिश शासिका हो। कारण मुसलमान धर्म में आप जानी महिला मान को प्रायोरिटी दि जाए ये सत कथा से जो क्षेत्र में हो एजुकेशन क्षेत्र में आज भी मुसलमान माने यहाँ करते माने ध्यान दियंती से झील होती से घर रही। तो मुसलमान आप हिस्ट्री आ से माने केबे भी गोटे महिला अंडर रहा चेष्टा करते तेणुक तो गोटे गोटे व्यक्ति 4 5 7 10 एमती बाहा जानते आ मुसलमान माने एजुकेशन सिस्टम रे कि कौन भी माने ना गोटे स्त्री को माने पूरा गोटे खेलना भावी नियंती से प्रकार सिस्टमटा। तो ये मैंने चाहू नथिले कि 40 दल कि गोटे नारी गोटे गोटे महिला अंडर से रे। तो से इल्तुतमिशर जो पुआ थिला से क्षमता तार नाला से योग्य नाला किंतु ताको शासन कर देथिले जोथिपाई एई रजिया सुल्तान से बुधवार दिन जाए कि मस्जिद आगरे छिड़ा है से नाली रंगर कपड़ा देखला। तो सेटा जना पड़गला कि यार या सहित अन्याय तांको न्याय दिगला और शासिका करागला। ये जो राजा सुल्तान थिला ये कौन करुला गोटे तार जो वेशभूषा थिला पुरुषर वेशभूषा थिला माने आप जानते ये जो तांकर मुसलमान गोटे जो रिलीजन जो अच्छी मुस्लिमटा तार गोटे सिस्टम कि सेमाने कौन करेंगे पूरा सारा शरीर को ढांकी रखिए। तो ये कौन करा पूरा पुरुष ड्रेस पिंधिकी बाहर गला आउ जो 40 दल थे कौन भी रूल कौन भी चेंजेस करार अच्छी कौन भी बिल पास करार अच्छी से 40 दल को ध्यान देलानी। कारण कौन जानते कारण हूँ से भाई से 40 जन 40 दल जो था 40 जन व्यक्ति से माने ही तो यही राजा सुल्तान को शासिका रूपे ग्रहण न करने भाई को शासन भार दे देते बापा मरला पर। तो तेणुक या किसी ध्यान दौन ना। तो एमाने भाविले भाई यहीटा कौन आम ता बापा जो इल्तुतमिश से आमको बिना पचार किसी करूना किंतु एबे ये गोटे महिला है कि आमर किसी परमिशन नौनी से निज हिसाब से करुचे। तो या सहित कौन है याकुत बोली जड़े व्यक्ति थिला ये एक्चुअली नॉन तुर्की जो 40 दल थे 40 समस्ते तुर्की थे समस्ते तुर्की। तो यही जगह गोटे याकुत बोली जड़े व्यक्ति थिला से जगह से नॉन तुर्की थिला या सहित या को कौन करथिला मास्टर ऑफ द रॉयल हॉर्स कर देथिला एटा तुर्की याकुत को। तो एठारे गोटे मेंबर हिसाब से रखिथिला याकुत को आउ समस्ते यांको दुई जन भितर टिके भल संपर्क थिला ए जो राजिया आउ याकुत भितर भल संपर्कटा थिला। तो जो भल संपर्क थिबारु कोन हेछि जानछुंती
तो या गोटे र्यूमर क्रिएट करागला र्यूमरटा फैलागला कौन से र्यूमर ना या भितर से प्रेम अच्छी या भितर गोटे शासिका गोटे नन तुर्की को भल पाइब यहाँ से ग्रहण करागलानी जो भी प्रजा गुड़ाक थे आउ टे अपोज कले ये विषय को लेकिन यहाँ किए ये र्यूमरटा फैलैला कहले ये र्यूमरटा से 40 दल से कौन हिसाब से चाहूले कि केमी आम ये जो राजा सुल्तान जो ये हटेबू बुझेगा देखो भटिंडा एक्चुअली यहाँ आपंकर आसूला ये दिल्ली सुल्तान एरिया भटिंडा रे गवर्नर रूपे चयन कर आपंकर अल्तुनिया को ये अल्तुनिया जिते बेले अल्तुनिया मरीगले ना ये यार सोजरेनिटी ग्रहण करने मना करदेला कि किए तू जिते बेले राजा सुल्तान सोजरेनिटी ग्रहण करने समय आसला तू किए मुझे जाने ये जो एरियाटा मुझे आज मोर किए कहला ना अल्तुनिया आउ राजिया आउ याकुत कथा है कि ये बाहर ये रेबेलियन को बाहर आपणकर आप युद्ध को तो जो युद्ध को बाहर बुझंतु ये जगार मर्ज है कि बाहर तो युद्ध जो स्टार्टिंग है युद्ध चली यही समय धीरे 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 राजिया सुल्तान हारिबा को लगी आउ से समय याकुत को मर्डर कर दिया मारी दिया तो जिते बेले धीरे 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 हारिबार लगुला राजिया ये राजिया कौन करुच्ची ये बहुत होशियार थिला ये करुच्ची ये कौन से युद्ध क्षेत्र ये प्रपोज करी कहूँ विल यू मैरी मी क्या को अल्तुनिया को तुम्हें मत बाहा हम कि विल यू मैरी मी किए कहूँ राजिया से युद्ध क्षेत्र में एठारे अल्तुनिया यस व्हाई नॉट अल्तुनिया कहला कहीं नुहे हेबी तो एठारे याकुत को मारी दिगला याकुत एठारे देखुची से जो प्रेम रहा सहित थिला याकुत सहित ये विचार देखुची कि यहाँ कौन है कौन माने मो सहित थी झीटा एठारे युद्ध हारिबा परे अन्य कहार होची तो अल्तुनिया एठारे विवाह हो गला राजिया को आम को गोटे कन्स्पिरेशन बा ये दुई जन को एक्चुअली हत्या कर दिया षड्यंत्र करी षड्यंत्र 40 दल ही करते जट व्यक्ति मान द्वारा यहाँ को मारी दि जाता यहाँ गोटे स्टोरी तापर आसला आपणकर बलबन एबे आमे पढ़िबा बलबन बहुत इंपोर्टेंट आज्ञा देखंतु बलबन को बुझिबा एबे बलबन कौन बलबन गोटे आपण कहिबे ये दुनिया रो सबुठारु घेटिया टाइप रो मेंटालिटी धरिक बोलुतला आपण विश्वास करिबेनी बलबन जेबे शासक हला ये एक्चुअली 40 दल रो ही आसीथिला से 40 दल भितरे जणे बलबन आ से जेबे शासन कला ये थरे थरे एमती हुए कि ये नंगा है कि राज्यसभा को आसी जाए माने तांकर सब जो राज्य दरबार से जिते लोग थे से देखु था ये पूरा नंगा है कि आसो आउ से कौन कहूला जानते कि जन्म होइचु नंगा है कि जीवा नंगा है कि तो रहिबा भी नंगा है कि ए मंत्री तू भी नंगा है कि आसबो ए मंत्री तू भी नंगा है कि आसबो समस्ते नंगा है कि रहिबो एही प्रकार मेंटालिटी बलबन थिला माने से पूरा अघारे पले आसुला आपनकर अलग्न अवस्था रे राज्यसभा को तो यागर पूरा ना हूँ गियासुद्दीन बलबन या को उलुग खान बोली कह जाए एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट मन रखु उलुग खान आउ ये शासन करथिला 1265 रे हला ये 1265 रे शासन करथिला मन रखु जेबे ये बलबन शासन कला ये सब किसी बुझी जाइथिला 40 दल कौन इल्तुतमिश रो फैमिली कौन ये सब बुझी जाइथिला जेबे से शासन भार को आसिला ये टोटाल इल्तुतमिश रो फैमिली को मारिदेला कंप्लीट फिनिश पूरा फैमिली को मारिदेला तापरे जो 40 दल थिला जो चाहलगानी जो कहा जाउतला से सब को टोटाली ब्रोक भांगीदेला अरे कौन सी प्रकार 40 दल दरकार नहीं मु निजे नेबी डिसीजन आ मु निजे करी सब कौन सी प्रकार 40 दल रहिबनी आ प्रेस्टिजियस खाली क्राउन मु ही सब सम्मान पाइबे कौन सी 40 दल दरकार नहीं ये 40 दल को कौन कला पूरा खत्म कर देला कंप्लीटली फिनिश्ड माने भांगीदेला पूरा ये आर्मी को पूरा स्ट्रांग कर देला दुईटी एठारे क्वेश्चन आपन को पचारिबो दीवान ई अरिज दीवान ई अरिज हूँ गोटे मिलिटरी डिपार्टमेंट एस्टाब्लिश्ड बाय बलबन आपन को पचारिबो कि मिलिटरी डिपार्टमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोटा बलबन मिलिटरी डिपार्टमेंट थिला दीवान ई अरिज आप दीवान माने बुझुचंदी दीवान रे उर्दू भाषा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आप जानी ना मिनिस्ट्री ऑफ और अर्च अरिज नुहे अर्च अर्च माने हूँ आपणकर
मिलिट्री है आ दीवान ई वाजरत माने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो फाइनेंस को कहा जाए वाजरत तो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपनकर दीवान ई वाजरत बुझेला ये आपनकर ये जो बलबन थिला ना बलबन देखो बलबन स्पाई गुप्तचर रखिथिला आउ ये गुप्तचर तो रखिथिला किंतु ऑर्डर टू द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री अफेयर फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट आउ आपनकर मिलिट्री डिपार्टमेंट को पूरा अलग अलग कर देथिला बुझेला ये निज को डिक्लेयर कला कौन बोली जानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ पृथ्वी रे मु हेली भगवान कर दूत ये निज को कौन कहूला भगवान मु भगवान कर दूत तापर देखंतु ये कौन कहूची ना ये गोटे टाइटल नेला जिल ई इलाहा और जिल ई इलाहार अर्थ कौन जानी शेडो ऑफ गॉड भगवान कर छाई माने से निज को पूरा भगवान मान नहीं जाता आप जमी आप जानी सारथी देव को आप जानी ठीक से बोली ये कहूला कि मु रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ तो ये भाई ये को माने किए पचारे नियामत ई खुदाई ये लागू कला नियामत ई खुदाई माने कौन जानी इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल दैट किंग वाज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड भगवान होचंती माने भगवान को डेप्यूटी होची सी होची राजा राजा होची भगवान कर गोटे रूप भगवान कर गोटे डेप्यूटी होची राजा तो भगवान को जेमती तुम प्रार्थना कर भगवान को जेमती तुम इम्प्रेस करने चेष्टा कर ठीक से बोली मते तुम कर यही प्रकार ये तार राज्य को चलाऊला ठीक अच्छे स्टार्टेड द फेस्टिवल कौन नवरोज ये यहीटा इम्पोर्टाट आज्ञा यही जो जहाँ भी पढ़ाऊँगी एवं ना यहीटा को पूरा पानी पीला भली पिंतु ये नवरोज ये चालू करथिला आ नवरोज पर देखंतु ये कौन करता ब्लड एंड आयरन ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ये एक्चुअली बहुत होशियार थिला बहुत सक्षम योग्य राजा थिला बोलो बाकी ये से कि नो डाउट किंतु कौन करवा यार जो मेंटालिटी थिला सब विषय को लेकिन भगवान को दूत मो भगवान छाई यहाँ एक्चुअली यार भूल थिला तो ये नवरोज आरंभ करथिला ये आरंभ करथिला ब्लड एंड आयरन तापर ये मना करदेला कहीं हसी मारे कहीं जोग मारी पारे जदि हसी देलु जब जोग मारिदेलु भाई ते जेल हो जाऊ तो ये कौन प्रकार हस को जोग मारे मेंटालिटी देखुं तो ये हसवा जोग मारे पूरा मना करदेला है माने तुम बिना हसिकी रमती कहल हाँ माने ही सेड दैट से कहला जे नोबल्स कौन प्रकार इक्वाल ना राजा आगे से झोंकी रे राजा आगे से निजक झोंकी रखा कथा तापर कौन कला से एक्चुअली से कौन कला ये जगह पार्सियन इटिक्विटस जो थिला पार्सियन मानकर दुई प्रकार सिजदा आउ पाइबस को ये लागू करदेला आपन देखंतु मन रखंतु सिजदा माने कौन जानते सिजदा माने होची आपनकर प्रोस्ट्रेशन बिफोर आउ पाइबस माने होची किसिंग द मोनार्क्स फीट आम जो नॉर्मल भाषा में बुझा कि सिजदा माने होची राजा आगरे झोंकिक रहिबा जमी भगवान आगे आम झोंकिक रहूना ठीक से ही बोली समस्ते झोंकिक रहिबा कथा आ पाइबस माने होची जो मोनार्क अच्छी जो राजा अच्छी तार पाद को माने चुंबन करा सेटा होची पाइबस मन रखिले यहाँ हल पाद को चुंबन पाइबस माने पायबरु पाद मन रखु सिजदा होची आपनकर झोंकिक रहिबा तो ये पार्सियन एटिक्वेटस को ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर देथिला तापर देखंतु पैट्रन्स ऑफ पार्सियन लिटरेचर तापर ये माने गोटे व्यक्ति थिला अमीर खुसरो ये यार को पूरा पैट्रोनाइज करथिला आ यार जो बलबन रो ग्रांडसन थिले किए कायकुबात जो थिले यार नेक्स्ट शासक तापर जो शासक गुड़ाक आसिले बहुत माने सेति सबल नथिले आउ कायकुबाद एक्चुअली आपनको लास्ट रूलर थिला आपनकर स्लेव डायनेस्टी एटा मन रखंतु कायकुबाद मन रखंतु एटा आपनको पचारिबो क्वेश्चन आउ याकू एक्चुअली हले किए मारी देथिले याकू मारी देथिले जलालुद्दीन खिलजी और नेक्स्ट क्लास में आमे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को बुझी आज क्लास को ध्यान देके बुझंतु एई क्लास एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट जदि क्वेश्चन न पचारला आसिके मते कहिबे देखंतु खिलजी डायनेस्टी फाउंड करा जायतिला जलालुद्दीन खिलजी द्वारा आ जलालुद्दीन हत्या करते कायकाबाद या पूर्व जो क्लास अपलोड करते बलबन विषय में मु पढ़े कायकाबाद थिले
स्लेव डायनेस्टी शेष शासक आउ बलबन नाती यानी ग्रांडसन ऑफ बलबन। तो बलबन नाती कायकाबाद जी कि शेष शासक स्लेव डायनेस्टी थे हत्या करदे जलालुद्दीन खिलजी आउ ये फाउंड करते खिलजी डायनेस्टी। आपन जदि देखिबा जलालुद्दीन खिलजी को डिटेल्स माने जो जति आपन एग्जाम पाई जरूरी तो ये भारत को केमी हिसाब से देखुले ना भारत में जेहेतु हिंदू लोक अधिक रु अधिक अछंती तो तांको विचार थिला कि आमे केबे भी भारत को इस्लाम स्टेट करि परिबा नहीं एटा तांकर विचार थिला। आ ये एडॉप्ट करथिले द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट। ये टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को एडॉप्ट करथिले या माने होची लोकन को प्रति दजा देखैबा लोकन को साहाय्य करिबा यांकर मनोभाव थिला। आ कोनोसी प्रकार हार्श पनिशमेंट बा बहुत कष्ट बा जंत्रणादायक ताको पनिशमेंट दंड दिया जाउ नथिला एटा को से अवॉइड करथिले बुझी गले। तापरे ये यांकर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कोन एटा इंपोर्टेंट कर दियंतु। तो ये देवगिरी जोटा कि 1294 मसीह इन्वाजन करथिले। देवगिरी को आक्रमण से निजे करि नथिले से तांकर सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी को पठेइथिले। आ तांकर सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को जाइकी से देवगिरी रु विजय हेकी फेरीचंती। आउ एई जगह रे हिच कोन आपण पद्मावत मूवी देखिथिबे तो एई जगह रे जेतबे फेरीचंती तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को हत्या करिसंती। काहे कि जो समय रे जलालुद्दीन खिलजी कहउचंती कि या बदल रे तते कोन दरकार माग जेहेतु तू एते बड़ राज्य को विजय करिक आसीचु कोन तते दरकार तू माग। से समय रे से कहउचंती मते शासन भार दरकार सेही राजगद्दी दरकार। तो एई समय रे ताको हत्या करा जायछि काहाको ना आपनकर जलालुद्दीन खिलजी को आउ हत्या करके से हे गले अलाउद्दीन खिलजी हे गले खिलजी डायनेस्टी रो शासक। आउ यांको विषय रे हमें पढ़िबा बे डिटेल्स आपण मने रखंतु। ये निज अंकल को हत्या करिकी से राजा शासन करथिले खिलजी डायनेस्टी को। आउ ये कौन कले जो जिते भी नोबल गुड़ाक थिले विद्वान व्यक्ति थिले समस्त को सुना रूपा देखी धन संपत्ति देखी ये गिफ्ट गुड़ाक देकी निज आड़ को आनी थिले जिते भी नोबल गुड़ाक थिले। ये व्यवहार करुले कौ प्रकार दंड हार्श पनिशमेंट यानी सबुठारु कठोर दंड यांको द्वारा दिया जाउथला किंतु जलालुद्दीन खिलजी एटा को अवॉइड करथिले मने पकांतो। तो ये सबुठारु कठोर दंड दिया जाउथला जदि कहार किछि भूल होतला तो एई प्रकार तांकर पॉलिसी थिला कि जदि कोनोसी प्रकार देशद्रोही काम किंबा कोनोसी प्रकार जनक द्वारा बड़ भूल होछि ताकू सबुठारु बड़ दंड दिया जाउ। आ एई प्रकार यांकर पॉलिसी थिला। जदि आपण देखिबे ये रेगुलेट केमति करथिले देखंतु टू प्रिवेंट द नोबल फ्रॉम कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम। ये राज्य को एमती हिसाब रे सिस्टमेटिक हिसाब रे रखिथिले कि कोनोसी भी नोबल कोनोसी भी विद्वान तांको विरोध रे षडयंत्र करि परिबनी यानी अलाउद्दीन खिलजी विरोध रे कोनोसी नोबल षडयंत्र जेमती न करि परिबो सेथि पई से अनेक गुडे सिस्टम को निज राज्य रे लागू करथिले। जेमिति कि से कोन कोन से सिस्टम गुडा को देखंतु से कहउतले कि कोनोसी प्रकार उत्सव हे परिबनी नो फेस्टिवल। तो ये प्रोहिबिटन करथिले द फेस्टिवल अटेंड। तो कोनोसी भी नोबल व्यक्ति कोन करिवे अटेंड करि परिबेनी कोनोसी फेस्टिवल को सेटा कहार विवाह हो किबा कोनोसी उत्सव हो। जदि से जीवा को चाहिए परमिशन नेवा को पड़िबो राजा ठारू परमिशन नेवा को पड़िबो सुल्तान ठारू। आउ मैरिज अलायंस बा अभी जो मु कहली आपन को तो से कोनोसी हिसाब रे प्रथमे परमिशन नेबे तापर जायकि से अटेंड करिवे। तापर ये बैन कर देथिले कोन कि मद कौन से व्यक्ति वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट कौन से व्यक्ति नहीं पारिबेनी एटा को मध्य ये बैन कर देथिले। गुटे गुटे पॉइंट इंपोर्टेंट आपनकर कौन कौन से फॉरबिटन करथिले पचारि दिए। तापर ये कौन करथिले स्पाई सर्विस करथिले गुप्तचर रखिथिले काले कौन सी नोबल तांको विरोध रे षडयंत्र करि दउची कि कौन से प्रकार तांको विरोध रे राज्य को लोटिबा पई चेष्टा करूची कि एई सबु प्रकार गुप्तचर रखा जायतिला और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम तांको माने अलाउद्दीन खिलजी को दउथले एई विषय को नेकी। तापर कोन तापर देखंतु ये प्रथमे कोन करा गला जेते बेले देवगिरी तो से जितिला किंतु से सुल्तान नथिला सेई समय रे। तो जेते बेले ये सुल्तान हैला प्रथमे ये आरंभ कला गुजरात को। आपण गोटे पद्मावत मूवी देखिथिबे
से जो रावण रतन सिंह आउ लास्ट आप देखिए रावण रतन सिंह आउ आपणकर अलाउद्दीन खिलजी भितर युद्ध हुए आ युद्ध सरला से जितेबले से पद्मावती को माने हरण करने जाए तो जिते भी सही महिला गुड़ाक थे समस्त जोहर दियंती ताको जोहर बोली कहते तांकर एटा रूल थाए ना कि कौन जोहर माने कौन कि कौन हम गोटे आपणकर एमती गोटे चारिआडे तो आपणकर गोटे पाहाच पाहाच थी मुवी जो मैंने देखी कनेक्ट करेंगे आई जगह निआ लगा निआ लगा जदि सेठरे राज्यर राजा हारीगले कि मृत्युदंड दिगला तो से माने समस्ते रेडी थे आठू कौन करेंगे धीरे 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 सब महिला यही निआ को जाकि आत्माहुति देवे तो कौन से व्यक्ति केमिति राज्यर कौन से महिला को बाहर व्यक्ति जमी छुई पारे निज हजबैंड को छाड़ी तो से आत्माहुति दौले दैट वाज द रूल आटा को जोहर बोली कहुला तो एठारे मु कहीं कहली ना जितेबाला से प्रथम गुजरात को आक्रमण कले तो सी एठारे से माने कनेक्ट करतुनि एटा आपनकर आगो को पढ़ा ये जो वर्तमान स्टोरी कहली तो ये कौन कले विवाह करदे कमला देवी को गुजरात कमला देवी को विवाह करदे कहीं से युद्धटा जीति गले गुजरात युद्धटा जीतिकी राजार जो वाइफ थिले तांकर जो पत्नी कमला देवी को विवाह करदे आउ एठारे भारत यहाँ यही जगह को जाइए से कौन करते हजारी दिनार बोलिकी जड़े व्यक्ति मल्लिक कपूर जार ना माने मल्लिक कपूर को ये किणी आनी माने मल्लिक कपूर किए जानते गोटे गे थिला मल्लिक कपूर आउ ये या हजारे दिनार देकी हजारे दिनार टंका को से समय दिनार बोली कहला देकी किणा जाइଥିଲା जो मल्लिक कपूर को हजारे दिनार बोलिकी कहुए हजारे दिनार कहार ना बोली पचारे मल्लिक कपूर हो राइट आंसर तो ये जिते मल्लिक कपूर को लेकिन आसी गुजरात से समय अलाउद्दीन खिलजी को देलापर से बहुत खुशी है जाइए आ कहुए आपणकर अलाउद्दीन खिलजी भी आपणकर गे थे मैंने बहुत सारा बुक रे मेंशन अच्छे तो तेणुक से बहुत पसंद करते हजारे दिनार को माने मल्लिक कपूर को है तापर आपण को देखो आग को कौन रही ना तांकर जो फास्ट अटैक माने सुल्तान हवा पूर्वर से देवगिरी थिला आ देवगिरी क्या हरई रामचंद्र देव को हरई यहाँ मन रखु तो ये कौन कौ जगह कैप्चर कले शासन कलापर ये रांथम्बोर को चित्तर तापर मालवा चित्तर जो मु स्टोरीटा आपको जनइली देन मल्लिक कपूर विषय टे जानी ना चलते देखो मल्लिक कपूर ये यांकर स्लेब थिले कहार स्लेब थिले कहले ये स्लेब थिले आमर अलाउद्दीन खिलजींकर आउ पठागला साउथ को भारतर जो साउथ माने आपणकर यही अंचल को पठागला ये अंचल को आउ सही अंचल को कौन पाई ना एक्सपेंड राज्य को बढ़ाइबापी और आक्रमण करने क्या दायित्व दिगला मल्लिक कपूर को आ मल्लिक कपूर आरंभ कले एक्सपेंड टेरिटोरी आउ ये तेलंगाना जाइकी हरइले क्या प्रताप रुद्र देव फास्ट माने से हरे 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 चलिए पूरा तेलंगाना को तेलंगाना हरइले प्रताप रुद्र देव आ कोहिनूर एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट ये जाए कि कोहिनूर यही प्रताप रुद्र देव ठारू ये आणिकी आसी से युद्ध हो ना प्रताप रुद्र देव डरिकी से निज राजगदी सहित से यही जो कोहिनूर दे देते देन देखो यांकर यही समय कैपिटल थिला कौन सिरी कैपिटल थिला मन रखु सिरी थिला यांकर कैपिटल आउ ये इक्ता सिस्टम जो थिला जो इक्ता सिस्टम को कंप्लीटली फिनिश करदे पूरा एंड करदे आउ ये जदि देखिबे ये सब बेले हाँ एठारे कौन लिखा ही इज सेट टू हैव रीच एज फार एज रामेश्वर तो से रामेश्वर पर्यंत पहुँची थे कहीं सेठारे गोटे मस्को तैयारी करते तो देखा जाए कि मस्को देखा द्वारा आम जानूँ से रामेश्वरम पर्यंत पहुँची थे आउ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जदि आप देखिए एरिया को से जाइए क्या पठे गाजी मल्लिक को पठे आ गाजी मल्लिक भी तांकर गोटे कमांडर थिला तांकर पाखापाखि 4 मल्लिक कपूर को मिसेकी 4टा कमांडर थिले हैला तो ये जो गाजी मल्लिक को पठेला कौ जगह को ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को ये पंजाब एरिया को पठेला आ से जगार से जीतिकी मध्य आसिला किंतु एठारे आमे देखिबा यार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जोटा कि आपनकर एग्जाम रे पचारिबो एही भितर क्वेश्चनटा हैला तो फास्ट सुल्तान जे कि हाँ देखो फास्ट सुल्तान जी कि परमानेंट आर्मी रखी आओ से आर्मी को कैश दौला या पूर्व होता कौन
सबु शासक मैंने कौन एकटा सिस्टम रखी आउ कौन करते लैंड दौले जमी जदि आपण आज गोटे मास काम कले सरकार राजा पाखरे तो राजा कह कौन तू से एरियार एते एरियाटा तोर तो से लैंडटा दि जाऊला से सैलरी रूपे किंतु ये यही सिस्टमटा को बंद कर देकी पेड सोल्जर इन कैश टंका नगद टंका देला सोल्जर को तापर 4टी ऑर्डिनेंस मन रखु तो यही भितर क्वेश्चन पचार आज्ञा मन रखु 4टी ऑर्डिनेंस तो प्रथमे कौन ना रिअर्गानाइज द स्पाई सिस्टम यही गुप्तचर सिस्टम को लागू करदेला आगुरी जो थिला ताकू पुणी थे ऑर्गेनाइज करदेला कि नहीं स्पाई सिस्टम रहा कथा कौन सी नोबेल ता विरुद्ध षड्यंत्र न करेंगे जमीती तापर कौन कला ना वाइन आउ इंटॉक्सिकेंट को पूरा बैन करदेला कौन सी प्रकार मद चलबनी राज्य रे तापरे सोशल गैदरिंग को बंद करदेला कि कौन सी नोबेल आपणकर सोशली गैदरिंग हो पारे से पर्यंत जे पर्यंत राजा परमिशन न देइचंती इंटरकास्ट मैरिज बैन करदेला कि जड़े जो जड़े जाति बिलंग्स माने पुआ और झील जो गोटे जाति बिलंग्स न करुँच देन एठारे समस्या हो कि से माने विवाह ही करें और से इंटरकास्ट मैरिज को टोटली बैन कर देला देन कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ नोबेल जो नोबेल गुड़ाक थे से समय जमी संपत्ति को सब हड़पी देता सब जबत कर रखी किए अलाउद्दीन खिलजी आउ दुई गोटी एठारे मु सिस्टम रो ना कहूँ गोटे हूँ दाग आ गोटे चेहरा आपण यहीटा को जब भूलिले ना आपण एग्जाम देवाई जीवेनि मु कहीदे यहीटा को पूरा पानी भलिया पीकी जानतु एठारे जो दाग आउ आपण चेहरा रही दाग हूँ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स माने घोड़ार क्वालिटी को ये फास्ट मेजर करते कि कौ घोड़ार केते क्वालिटी रही आउ से हिसाब से कौन करते दाग दाग दौले माने गोटे चिन्ह पकाउते घोड़ारे तो से जना पड़ूला कि से घोड़ार क्वालिटी आउ सेटा कहार घोड़ा तापर चेहराटा कौन जानते चेहरा चेहरा हूँ कि प्रत्येक सोल्जर जो भी सोल्जर सहित काम करूला तार कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रखुले पूरा तन्न तन्न कर प्रति इनफॉरमेशन थिला से जो भी सोल्जर काम करिवो तो यही दुईटा काम दाग जोटा कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स कि कौ लेवल रो से हॉर्सटा तार ब्रांडिंग करा जाउथला आउ जो भी सोल्जर काम करिवे से सोल्जर मानकर डिस्क्रिप्शन बा कंप्लीट डिटेल्स रखा जाउथला तापर आसिला रेवेन्यू रिफॉर्म रे आपण देखिबे एठारे स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट तो ये कौन करा रेवेन्यू रिफॉर्म रे एटारे विस्प द्वारा मपा जाउथला आपण कहबे सर का द्वारा आम मुख्यतः से समय मपा जाऊला विस्प क्वेश्चन पचार मन रखु मुझे कहीदे एबेठू आ से समय पस्तेबेनि एठारे विस्प आउ से गोटे जिनिस डिमांड करते सब बेले गोटे जिनिस डिमांड करता अलाउद्दीन खिलजी कि जहाँ भी प्रोड्यूस हम जिते भी आपणकर प्रोडक्शन हम से प्रोडक्शन हाफ किए नब से प्रोडक्शन हाफ नब अलाउद्दीन खिलजी बुझी है ना नहीं मत कहतु आउ ये जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू माने रेवेन्यू कलेक्शन करिवार काम क्या देते मुस्ताक राज यही नाटा इंपोर्टाट आज्ञा यही नाटा जो भूलिबे ना आपण पूरा बहुत अड़ुआरे पड़े यहाँ मन रखु मुस्ताक राज ये कौन करते ना कलेक्शन करते रेवेन्यू को आउ आप देखिए अलाई दरवाजा विषय मुझे कहीदे ये कौन कले फास्ट तो अलाई फोर्ट बनवाई चेष्टा कले यहाँ मुझे प्रथम कहीदे शुणु अलाई फोर्ट आप जानते आम या समय जो पढ़ला आप मन पकातु कुतुब मीनार विषय आम पढ़ले कुतुब मीनार जो गेटटा अच्छी जो आम एंट्री जब के आप दिल्ली जीवे आपड़ जब जीवे कुतुब मीनार देखिए सेठारे एंट्री गेट रही एंट्री गेट जो एंट्री गेटटा बनई ना से अलाई दरवाजा बोली कहुए अलाई दरवाजा किए बनई ये अलाउद्दीन खिलजी बनई अलाई दरवाजा किए बनई अलाउद्दीन खिलजी यही क्वेश्चनटा पचारि आज्ञा बहुत थर मन रखु मुझे कहीदे एबेठू है तापर आप देखो अलाई फोर्ट किए बनई आपणकर ए अलाउद्दीन खिलजी है आ गए शुणु अलाई मीनार एक्चुअली ये बनाऊला ए अलाई मीनार एक्चुअली ड्यूटी क्या जानते अलाई मीनार ये ड्यूटी देला क्या मलिक कपूर को आ मलिक कपूर बुद्धि केते हम आप कहतु मत सी कौन आप जब जी दिल्ली आप देखिए अलाई मीनार जो आप अलाई मीनार में कुतुब मीनार साइड रे आपंकर एठारे जो कुतुब मीनार अच्छी ठीक अच्छे तो यही साइड आप पाइबे अलाई मीनार ये देदेले ड्यूटी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देदेले क्या ना मलिक कपूर को आ मलिक कपूर जामती एमती इंजीनियर को से समय लगेला से कौन कर तल ठारू एमती सीधा उठे आप गले देखिए ध्यान देवे से माने धीरे 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 उठे
ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ କୁତୁବ ମିନାରକୁ, ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ଅଛି, ତ ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ବନେଇବେ ତ କ'ଣ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ କି? ହେଇପାରିବ କି ସମ୍ଭବ? ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲିକ କପୁରକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା, ସେ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲଗେଇଲା, ମାନେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା କି ତାକୁ ଆଉ ଉଠେଇ ହେବ। ଆଉ ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ କୁତୁବ ମିନାର ଯଦି ଆଉ ବଡ଼ ମିନାର ବନିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲାଇ ମିନାର, ଆଉ ସେଇଟା ଅଧା ଦୂର ଉଠିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଆଉ ଉଠି ପାରିବନି, ତ ସେଇଠୁ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ସିତୁନ ବୋଲିକି ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, यानी ପ୍ୟାଲେସ ଅଫ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପିଲର। ହଁ, ହଜାର ସିତୁନକୁ ମାନେ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ମାନେ ପ୍ୟାଲେସ ଅଫ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପିଲର। ଦେନ୍ ଟାଇଟଲ ଇଏ ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି ନେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି କିଏ ଟାଇଟଲ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, 1000 ବାର ପଚାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 1000 ବାର କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମାଇତ ଖାନ ମସ୍କୋ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହଉଜ ଖାସ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ତୁର୍କିଶ ସୁଲତାନ, ଯିଏକି ହଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଏଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଯିଏକି ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ କେଉଁ ଶାସକ ବା କେଉଁ ସୁଲତାନ ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅମୀର ଖୁସରୋ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଥରୁଟେ ଇଏ କହିଲେ ଅମୀର ଖୁସରୋକୁ ଯା, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନା ମୋତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇପାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ, ଏଇ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଅମୀର ଖୁସରୋକୁ ତୁ ଯା ଆଉ କହ କି ଯେଉଁ ମାନେ ଔଲିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହ ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ମାନେ ସେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଭେଟିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମୀର ଖୁସରୋ ଯାଇକି କହୁଛି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆକୁ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ସେ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛି କି ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିଏ? ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ। ଇଏ କହୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବିନି। ତ ଇଏ ଆସିକି ଅମୀର ଖୁସରୋ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିକୁ କହିଲା କି ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ହିସାବରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲା, ଅମୀର ଖୁସରୋ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବିକି ଡିସିଜନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଏବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କହିଲା ହଁ ଏବେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଯିବି। ତ ପୁଣି ଅମୀର ଖୁସରୋ ଯାଇକି କହୁଛି ଔଲିଆକୁ କି ହଁ ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁଛି କାହାଠାରୁ ନା ଔଲିଆ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି, ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ପୁରା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କି ୟାଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଂଶ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ନା, ୟା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆଙ୍କର ପୁଣି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆପଣ ଆସ୍ମିତ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ପୁରା କେମିତି ତାଙ୍କର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯିବେ କି କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା କଥା, ଏଇ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଇଏ କହିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆସିବ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କହିଥିଲା କି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା, ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ହଡ଼ପିବି, ପୁଣି ଜବତ କରିବି। ତ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇକି କଥା ହେବାର ଥିଲା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁକରି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ କି ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ, ଆମର ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଆମର ବାଟ ଅଛି ଘରେ, ମାନେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆସିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବୁ, ତା ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଏଇଟାରେ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିଙ୍ଗସିପ୍ ନୋସ୍ ନୋ କିଙ୍ଗସିପ୍। ୟା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାଜା ସିଏ ରାଜା ହେବ, ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଯିଏ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ର ଯାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ସେ ହିଁ ରାଜା ହେବ। ଏଠାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ଅମୀର ଖୁସରୋ ମୀର ହସନ ଦେହଲିର, ଏଇଟା ଲିର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପେଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ୟାର ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଫର୍ମକୁ।
इकोनॉमिक रिफॉर्म देखो मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट रखी जार ना थिला मिनिस्ट्री ऑफ रियालत अरे रियालत हाँ रियालत आपनकर दीवान ई रियालत यानी मिनिस्ट्री ऑफ माने मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट को दीवान ई रियालत बोली कहा जाउतला आ ये ओपन मार्केट जो जगह लगौतले तार ना होची सराई अदी ठीक अच्छे आउ चारि प्रकार से सेपरेट मार्केट को रखी क्वेश्चन ओपीएससी रे पकईला आपन को एग्जाम रे भितर पचारिबो ही पचारिबो आपन एमिति हल्का नियंतुनी एटा को तो ए जो चारिटा मार्केट को सेपरेट कर देथिला माने ग्रेन पई अलग मार्केट रहिबो माने क्लॉथ सुगर और बटर फ्रूट पई अलग मार्केट रहिबो हॉर्स स्लेव और कैटल पई अलग रहिबो आ गोटे मिसलिनियस कमोडिटीज पई रहिबो चारिटा बुझी गले तो आपन देखिबे एई जो प्राइसटा फिक्स्ड करा जाउतला कहा द्वारा करा जाउतला जानि जंती एई खिलजी ही करुले यानी अलाउद्दीन खिलजी ही प्राइस फिक्स्ड करथले आ बेले बेले ये मार्केट को निजर दूत को पठाउतले माने निजर चेक करिवा पई जे कौन से दुकानी अधिक रेट तो बिकुनी आ जदि पकड़ा पड़गला कि धरा पड़गला से जो दुकानी की जो रेट फिक्स करा राजा अधिक रेट बिकुची कि एक्सपेंसिव बिकुची तो ताकू एमिति दंड दि जाउथला माने कौन से राजा से दंड कौन प्रजा को दौन देवे सेमिति से दंड ये 1316 मसीह मरी जाइए सब बड़ कथा आप जानते अलाउद्दीन खिलजी इलिटरेट थिला आम कहूना कि नरेंद्र मोदी आपणकर इलिटरेट पर्सन किंतु इतिहास रे एमिति एग्जांपल गुड़ाक अच्छा कि बहुत सारा शासक बिना पढ़ी भी देश को एते भल शासन करते भल देश को लेवल को नहीं सेटा आप इतिहास पढ़ी जानवे एग्जांपल हूँ अकबर भी इलिटरेट थे पाठ साठ से पढ़ी नथिले किंतु से किसी समय पर्यंत हेल्प नहीं थिले किंतु अलाउद्दीन खिलजी ये तो इलिटरेट थे पूरा देन आप देखु सुल्तान खुसरो शाह ये थे शेष शासक ये खिलजी वंशर शेष शासक किए थिला बोली प्रश्न पचार तो आपणकर होगला किए खुसरो शाह आउ यांकू किए क्या द्वारा मरा जाइथिला गाजी मल्लिक ये गाजी मल्लिक विषय रे आपण जदि पढ़े एतिक इंटरेस्टिंग क्लासटा आप नेक्स्ट जो अपलोड हम एबे तो अपलोड हेनी आपणकर एग्जाम देखा कौन हो तो ये जो गाजी मल्लिक या हत्या कर देथिले आउ द गवर्नर ऑफ दीपालपुर ये दीपालपुर गवर्नर या रखा जाता गाजी मल्लिक थिले आउ ये सुल्तान ऑफ खुसरो शाह को मारी देथिले और तुगलक वंशर स्थापन करथिले एटा आपणकर टोटल कम गियासुद्दीन तुगलक मु लास्ट क्लास रे पढ़े थी गियासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह खिलजी वंशर खुसरो शाह को हत्या करके तुगलक डायनेस्टी को एस्टाब्लिश करथिले आउ ए जो गियासुद्दीन तुगलक थिले ये गाजी टाइटल को आपणाई थिले आउ ये पोस्टल सर्विस भी यांको समय रे आसीथिला आउ बताई सिस्टम भी लगाई थिले यानी शेयरिंग ऑफ क्रॉप ये तुगलकाबाद को कैपिटल बनाई थिले यांकर जो पुओ जहाँकर ना जौना खान तो यांको पठई थिले वरंगा आउ मदुराई को जेते बेले जौना खान जहाँकर असल ना होचे मोहम्मद बिन तुगलक ए जौना खान वारंगल को जाइके और मदुराई को जाइके सेठारे काकटिया और पांड्या कठारु युद्ध जीतिकी आसिले विजय होइके आसिला परे यांकर स्वागत करागला राज्य रे स्वागत करागला परे पुणी आपनकर गियासुद्दीन तुगलक डिसाइड कले कि से भी जाइकी वेस्ट बेंगल को किछि लुटिकी आसिबे तो वेस्ट बेंगल से समय रे तांको कानरे जेति पर्यंत इनफॉरमेशन थिला कि वेस्ट बेंगल में बहुत धन संपत्ति अच्छी ये बाहरी पड़े वेस्ट बेंगल को आ वेस्ट बेंगल को जिते बेले गले कि देखिले सेठारे दारिद्रता ही दारिद्रता माने लोकों को पाखर टंका नहीं लोके गरीब ही गरीब सेठारे तो तांको सहित ये जगह धक्का होता जो इनफॉरमेशन तांको मिली सीटा भूल इनफॉरमेशन थिला तो ये तांको पुओ सहित जाइथिले तो जदि तांको पुओ वारंगल को जाइके मदुराई को जाइकी से बहुत सारा धन संपत्ति लुटिकी आसी से निजे राजा है कि जदि वेस्ट बेंगल को जाइकी खाली हाथ में फेरबे तो जो राज्यर जो प्रजा मैंने अच्छा से मैंने भावे कौन यही प्रकार मनोभाव से दिल्ली जावाई चेष्टा कले आपन को मुझे लास्ट क्लास कही या पूर्व जो लास्ट क्लास आम कही निजामुद्दीन औलिया विषय में कही आपन को आते बेले आपणकर अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया सहित भेटी होगापी चेष्टा करते निजामुद्दीन औलिया मना करदे आई पछर कारण थिला कि निजामुद्दीन औलिया भलसे जानी कि यही जो एकता सिस्टम को हटई व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी
ଆପଣ जो जिते भी जमी दि जाइए ताको निजामुद्दीन औलिया को सबू ताठार नापी कथा हम से विषय को लेकिन ही उठेब तो से मना करदे आते बेले अलाउद्दीन खिलजी कहला कि मुझे निजे जाकि भेटबी से समय कहला कि दुईटा रास्ता अच्छी जदि एपटे आसबू आउ गोटे रास्तार आम पलैबू तो यहीठारे निजामुद्दीन औलिया गोटे बहुत माने दूरदर्शी थे आउ गोटे प्रकार एस्ट्रोलोजर टाइप व्यक्ति थे तो ये जिते बेले दिल्ली वेस्ट बेंगल रु राज्य को फेरवा माने से फास्ट राज्य को जीवा कथा भाविली फास्ट दिल्ली को जाइए जो निजामुद्दीन औलिया तांको पूर्वपुरुषंकर जमी रखी से वन टाइप ऑफ सैलरी हिसाब रे तो से सब जमी को हड़पी सेटा को जबत करके राज्य को फेरवा विचार कला किए आपनकर गयासुद्दीन तुगलक आउ जो दिल्ली को जाऊँगी से धीरे धीरे दिल्ली को जीवा पूर्वर माने थकी पड़ी आउ दिल्ली सहर को जीवार किछि किलोमीटर दूर से गोटे चिट्ठी लिखुची औलिया को कि माने जो जमी आम पूर्वपुरुषर जिते भी जमी तो पाखरे अच्छी से सबू जमी को काली दे दे आ तो घरे जदि 5टी भी रास्ता अच्छी से मत किसी फरक पड़े से जिते बेले यही प्रकार लेटर पठे क्या निजामुद्दीन औलिया को निजामुद्दीन औलिया लेटर रिप्लाई करी कौन कि दिल्ली अभी दूर है तो यही जो सेंटेंसटा आपन एग्जाम रे पचारे कि दिल्ली एबे बहुत दूर अच्छी बोले कि किए कही तो निजामुद्दीन औलिया क्या माने मेडिएवल हिस्ट्री कथा जो पचार तो क्या ना गयासुद्दीन तुगलक को कहीं कही ना से राति जिते बेले शोवाई व्यवस्था करने को तार जो जौना खान बा मोहम्मद बिन तुगलक को कहले गयासुद्दीन तुगलक से गोटे झोपड़ी टाइप बनइले बापा से एमती हिसाब से झोपड़ी टाइप बनइले से राति शोला समय से ही सब झोपड़ी बापा शरीर उपर पड़गला आउर मृत्यु होगला यही जगह दुई प्रकार विषय उठे गोटे तो यहीटा कि गयासुद्दीन तुगलक जाणिकी बापा को मर्डर कले आउ सेकेंड यहाँ इनसीडेंटाली होगला तो एठारे जो दिल्ली एबे दूर अच्छी बोलिकी जो कही निजामुद्दीन औलिया पछरे यहीटा कारण थिला बोली कह जाए कि तांकर मृत्यु होबार अच्छी आउ सेटा जଣା थिला निजामुद्दीन औलिया को माने ये छोट घटना तापर आसले आपणकर गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक पर आपणकर मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग थे ये जदि आप दिल्ली थ्रोन को देखिए तो सबुठारु एजुकेटेड माने किए थे मोहम्मद बिन तुगलक या बहुत सारा भाषा जଣା था से भितर आरबी होगला पर्सियन होगला एस्ट्रोनोमी होगला फिलोसफी होगला मैथ जानी मेडिसिन एति नॉलेज रखी एति किसी एक्सपर्ट थे माने होल तांकर दिल्ली सुल्तान जो भी शासक आसते समस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे ये यांकर जो एम्बिटियस थिला ये नुआ नुआ जिनिस नुआ नुआ इनोवेशन अप्रोच आणिक आसिले प्रत्येक एक्सपेक्टर ये नुआ नुआ मॉडर्न टाइप इनोवेशन आनिले किंतु सेटा लोके एडजस्ट कर पारे यही जो समस्याटा तेणुक देखागला कि ये जो नुआ इनोवेशन चेष्टा करते एव्री एस्पेक्ट रे से चाहूले कि इनोवेशन अप्रोचटा लगा जाऊ सेटा एक्चुअली एडजस्ट हो पारानी आपन जानते या कह जाए पढ़ा लिखा मूर्ख माने पढ़ी कि लेखिकी भी जड़े मूर्ख या ये एते भी किसी भाषा रे एक्सपर्ट या फिलोसफी जଣା था या मेडिसिन जଣା था या पर भी या मूर्ख कह जाए कारण यांकर जो 5टी एम्बिटियस प्रोजेक्ट आसीला 5 प्रकार जो प्रोजेक्ट से जीवन काल रे शासन काल रे लॉन्च करथिले सेटा सबुठारु भूल थिला जदि आपण देखिबे मु पुणी थोर देखा चाहिए ओनली दिल्ली सुल्तान जी कि लिटरेसी रिलीजियस फिलोसफिकल एजुकेशन पाई तापर भी या कह जाए पढ़ा लिखा मूर्ख कहीं ना ये प्रोजेक्ट गुड़ाक से प्रोजेक्ट कौन फास्ट हो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ये कौन कले निज कैपिटल को चेंज करदे कैपिटल को बदल देले फास्ट जो दौलताबाद रखी थे माने दिल्ली रू ये कौन कले दौलताबाद को सबू जिते प्रजा गण थे समस्त को ऑर्डर देले कि समस्त दौलताबाद को शिफ्ट हो जाए आई पछरे कारण कौन थे जानते मुगल डर कि काले मुगल अटैक कर न दिंतु आ सब गोटे रिजन कह जाए कि जो साउथ को आक्रमण करने साउथ को कंट्रोल करने असुविधा होता दिल्ली रही तो एठारे यही जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रे कौन समस्या है लोके चाहू ना कि गोटे नुआ एनवायरनमेंट को जाइए बंची रहा तो यही जो दिल्ली दौलताबाद जो रास्ता था 1500 किलोमीटर था
ଆଉ ଏଇ 1500 କିଲୋମିଟରରେ ରାଜା ତ ରଥରେ ପଳେଇବ, ରାଜାର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରକାର ମାନେ ଏବିଲିଟି ନଥିଲେ କି କୌଣସି ଘୋଡ଼ାରେ କି କୌଣସି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ 1500 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଖାଇବାରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, କିଏ ଭୋକରେ ମରିଗଲା, କିଏ ଶୋଷରେ ମରିଗଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କି ପୁଣି ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା କି ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ, ମାନେ ଦୌଲତାବାଦରୁ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଡିସିଜନ୍ ନେଲା। ତ ଏଇଥିରେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଡିସିଜନ୍ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ କି ତାକୁ ପଢ଼ା ଲେଖା ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟୋକନ୍ କରେନ୍ସି। ସେହି ସମୟରେ ଟୋକନ୍ କରେନ୍ସି ତା ସର୍ଟେଜ୍ ମାରିଲା, ମାନେ ସିଲଭରର ମାନେ ସିଲଭର ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ମାରିବାରୁ କ'ଣ କଲା, ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଚାଇନାରେ ପେପର ଚାଲିଲା, ତେଣୁକରି ପେପର କରେନ୍ସି ଚଲେଇଲେ ଚାଇନା ବାଲେ। ତ ଇଏ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କପରରେ ମୁଁ କଏନ୍ଟା ବନାଉଛି, କପରର କଏନ୍ ବନାଉଛି, ନୋ ସିଲଭର, କପରର କଏନ୍ ବନାଉଛି। আর কপরর গোটে কয়েনকু মু সিলভরর বরাবর মু টঙ্কা দেবি, মানে জনে যদি কপরর আনুছি তো দ্যাট মিন্স কপর ইজ ইকুয়াল টু সিলভর কয়েন। তো সেমিতি সে তাকে ভ্যালু দেলা। তো এই সময় কম হল, সেই সময় যে বি টঙ্কা বনাইবা তাঙ্ক যার নলেজ লা সে কোণ কলে ইয়ার কপি বনাইলে। আর কপর তো সমস্ত ঘরে থিব, তো সেইটা গোটে সিলভর যদি দামকু আসুচি তো অবভিয়াসলি তাঙ্ক ফায়দা আছে। তো এই জায়গায় হেলা কোণ সমস্তে নিজ নিজে কোণ কলে বনাইলে এ কয়েনকু। তো এଠାରେ বাধ্য হয়েকি শেষে সে কোণ কলা, সবু যেতে বি কপর লা সেইটাকে পুଣି নেইকি সমস্ত সিলভর দেলা। এইଥିରେ লস হব না নাই? অবভিয়াসলি লস হব রাজার। তো এইটা গোটে তার বড় মানে প্রোবলেম লা। তারপরে থার্ড হচ্ছে আপনার কোণ, ট্যাক্সেসন ইন দোয়াব। দোয়াবে কোণ কলা, ট্যাক্স লগাইলা। দোয়াব মানে হচ্ছে দুই গোটি নদীর মঝির যে এরিয়াটা যে জায়গায় লোকে রহନ୍ତି সেইটাকে আমি দোয়াব বলে কহিবা। সে মানে সে দোয়াবে থোড়ুটে কোণ হলা কি ফেমাইন হয়েগলা। এଠାରେ দেখন্তু মানে সেটারে অনটন বা আপন কইপারিবে সুখা পড়িগলা। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବଢ଼େଇଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଘଟେଇବା କଥା, କମ୍ କରିବା କଥା, ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ରିଭୋଲ୍ଟ, ପିଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଚାଷୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲେ, ଏଟା ରିଭେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ବି ୟାର ଗୋଟେ ଲସ୍ ଥିଲା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା 5ଟି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଖୁର୍ସେନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ କ୍ୱାରିଚି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିସନ୍, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଗେଇଲା, ଖୋଇଲା, ପିଏଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମରେଇ ଦେଲା। ଏମିତି ତାର ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ୟାକୁ ମାନେ ପଢ଼ା ଲେଖା ମୂର୍ଖ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ କଜନ୍ ଥିଲେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ପାଖାପାଖି 12 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ସୁଲତାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଏମିତି ରହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବନି, ପଚାରି ବି ଦେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବଂଶର ଶାସକ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ। ତ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଇ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା କି ହୋଲ୍ 5ଟା ଯେଉଁ ବଂଶ ଆସିଛି ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ଶାସକ ଏତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକର କଜନ୍। ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଥିଲା କି କେହି ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କେହି ସୁଲତାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେତିକି ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ, ମାନେ ସୁଲତାନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମଲିକ ମୁକବାଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଲିକ ମୁକବୁଲ ଥିଲା, ୟାକୁ ଇଏ ବନେଇଲେ କମାଣ୍ଡର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ମଲିକ ମୁକବୁଲଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରିଲିଫ୍ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ବି ହେବା ଏଇ ମଲିକ ମୁକବୁଲକୁ ପଚାରିବେ କି ଏଇଟା କରାଯିବ କି। ତ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରିଲାଏଡ୍ ହେଭିଲି ଅନ୍ ହିଜ୍ କମାଣ୍ଡର ମଲିକ ମୁକବୁଲ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିରୋଜ ଶାହ ସବୁବେଳେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ରିଲାଏଡ୍ ରହୁଥିଲେ, ତ ତେଣୁକରି ୟାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଟ୍ରୁ ରୁଲର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପାର୍ସିଆନରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଖାନ୍ ଇ ଜାହାଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ୟାର ଅର୍ଥ ହିଁ ଟ୍ରୁ ରୁଲର। କାହାକୁ ଖାନ୍ ଇ ଜାହାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ମଲିକ ମୁକବୁଲକୁ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିରୋଜ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଭାର ଏଇ ମଲିକ ହିଁ ଲିଭାଉଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମକୁ ଲଗାଇଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଥିଲେ, ଇଏ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ
राजा पाखरे काम करुच्ची से प्रिस्ट हो से ब्राह्मण हो माने से आपणकर सोल्जर हो कहीं भी तो ताको सैलरी रूपे कौन करा जमी दि जाऊला तो सही जमी पाइलु तो एमती जो राज्य बड़ बड़ जमी थिला राजार ସେଇଟା କୁ ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଉଠେଇଥିଲା କିଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଇଏ ପୁଣି একটা ସିଷ୍ଟମକୁ ଲାଗୁ କରିଦେଲା ଆଉ ଇଏ କହିଲା ସେଇଟା ହେରିଡେଟେରୀ ରହିବ यानी ବଂଶ ମାନେ ବଂଶ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ଇଟାକୁ ଲଗେଇବ ହିଁ ଲଗେଇବ ତ ପୁଣି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଇଟାକୁ ସେ ହେରିଡେଟେରୀ କରେନି ଆର୍ମିକୁ ବି କରିଦେଲା यानी ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସୁଲତାନ ର सोल्जर हिसाब से काम करुच्ची ता पुओ को भी कौन करा से सोल्जर रूपे रखा तो तापर कौन आर्मी को रखिला आउ जो भी सोल्जर को आगु कैश दि जाऊला ताको लैंड देला कि आई को जमी दिया हम सैलरी उपर या समय एग्रीकल्चर बहुत आगे ऊपर को पलैला जदि देखिए ये कौ कौ प्रकार रेवेन्यू नौला देखु 21 कोटी खराब प्रकार टैक्स लोकों ऊपर लगा जाऊला जो समस्या होता आ 21 कोटी टैक्स को हटई देथिला abolish 21 miscellaneous tax in order to reduce the आपनकर burden of the tax paid by people बुझिला देखिबे ये ऑर्डर देला रेवेन्यू सर्वे गुटे माने ये ऑर्डर कला कि गुटे रेवेन्यू सर्वे करा जाऊ आ ए रेवेन्यू सर्वे कहा द्वारा कंडक्ट करा जिवो ना ख्वाजा हिमासुद्दीन क्वेश्चन पचारिबो जो रेवेन्यू सिस्टम करा जायतला आपनकर फिरोज शाह तुगलक द्वारा तो ताकू किए कंडक्ट करथिले आपनकर ख्वाजा हिमासुद्दीन बोलिकी जड़े व्यक्ति थे आउ टू डिटरमाइन स्टेट रेवेन्यू इनकम ये कौन हम कि राज्य केते रेवेन्यू करा जाय परिबो सेटा से कौन करेंगे डिटरमाइन करेंगे सर्वे द्वारा कि कौ जगह केते प्रोडक्शन होची केते कौन होची ए सब सर्वे पर कौ जगह केते टैक्स लगा जिवो सेटा डिसाइड करा जिवो आपण जजिया कर सुनिथिबे ए जजिया कर गोटे सेपरेट टैक्स थिला आ ए जजिया कर ओनली इम्प्लीमेंट हिंदू ऊपर होता आउ पर्टिकुलरली ब्राह्मण जदि देखिए फॉर द फास्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान जो पूर्व जो जजिया कर गुड़ाक लगी हिंदू उपर लगा होता नॉन मुस्लिम हिंदू बोले नुहे नॉन मुस्लिम उपर लगा होता किंतु ये फिरोज शाह तुगलक जो आसला कौन सी नॉन मुस्लिम नुहे ओनली ब्राह्मण मैंने क्वेश्चन पचार कि खाली ब्राह्मण मान किए जजिया कर लगे तो आपंकर फिरोज शाह तुगलक टैक्सेशन सिस्टम यांकर बहुत ही तगड़ा था जमी आप देखो फास्ट यार खराज ये जो खराज यार जो टैक्स थिला येटा हूँ लैंड टैक्स जोड़ा कि जिते भी प्रोडक्शन हम तार 1/10 यानी 10 भाग गोटे भाग सुल्तान को देवाक पड़ो जोटा कि गोटे एवरेज कहीपर देन जकत जो रही जकत यहाँ क्या उपर लगा जाऊला ना जो मुस्लिम गुड़ाक थे जो मैंने प्रॉपर्टी गुड़ाक रोते से प्रॉपर्टी उपर टैक्स लागू होता 2.5% 2.5% ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता जकत क्वेश्चन पचार जकत क्या सहित रिलेटेड देन खाम्स खाम्स हूँ कि जो भी मानतु कि सोल्जर जाए कि गोटे राज्य विजय करके आसिले से जहाँ जहाँ भी संपत्ति कैप्चर करेंगे राजा को 1.6 प्रथमे देदेवे टैक्स रूप से कौन लिखा 1/6 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड ड्यूरिंग वार तो युद्ध समय जहाँ भी कैप्चर करके सैन्य गुड़ाक आणबे जहाँ भी संपत्ति से भर 6 भाग गोटे भाग राजा नेब आ बाकी जिते रिमेनिंग रहा 1/5 से किए रखिब से सोल्जर गुड़ाक रखिए तापर आसला जजिया जजिया कर ब्राह्मण उपर लगा मुझे कही किंतु यही जगह देखो गोटे क्वेश्चन पचारे कि कहीं आम फिरोज शाह तुगलक को गोटे भल सुल्तान बोले कही था कहीं ये ये जानी कि जदि जड़े महिला तो सी कौन सी जगह को जाकि इनकम करें तो ताकू आम जजिया कर लगेबानी फास्ट सेकेंड गोटे चिल्ड्रेन गोटे छोट शिशु कौ जगह को जाकि से इनकम करके आण जजिया करदेव करदेव ताकू भी ये एबोलिश कर भी यहाँ एवॉइड करता जड़े दिव्यांग अच्छी ठीक अच्छे ताकू भी कौन से कर देवाक पड़ ना तो यही प्रकार सिस्टमटा ये रखी थे आपंकर उसरा उसरा जो टैक्स लगे यहाँ मुस्लिम लोकों ओनली मुस्लिम लैंड टैक्स दैट मुस्लिम पेड खाली मुस्लिम यही जगह पेड करते जुडिशियल रिफॉर्म आसला कौन से जुडिशियल रिफॉर्म जो देखिए जुडिशियल रिफॉर्म रे आप जुडिशियल रिफॉर्म माने बुझंतु कि जो भी लेगाल सिस्टम यहाँ थिला ना माने हार्श और क्रूएल माने एत निष्ठुर हिसाब से लोक दंड दि जाऊला या पूर्वर अलाउद्दीन खिलजी आप जानते किसी जदि कहार किसी भूल है
ସେ ଏତେ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା କି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦେଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଥିଲା, ଲେଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଥିଲା ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଲା। ମାନେ କେହି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଲା କି କାହାର କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ତ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡେଥ୍, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆହେଉଥିଲା। ତ ପୁରା ମାନେ ଡେଥ୍ର ପେନାଲ୍ଟି ରହୁଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଉଠେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରୁଥିଲା ୟା ସହିତ ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିମ୍ସ, କାହାର ହାତ, କାହାର ଗୋଡ଼, କାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା, এইটাକୁ ବି ହଟେଇ ଦେଲା। ମାନେ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଆଉ ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିମ୍ସକୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ରଖିଦେଲା କି ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ପେନାଲ୍ଟି ରଖାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ବି ଜଣେ ମାନବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ସେ ଏଇ ଟର୍ଚରକୁ, ଗାଲିଗୁଲଜକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିବାର ସିଷ୍ଟମ୍କି ଉଠେଇ ଦେଲା ପୁରା। ତାପରେ ଏଗ୍ରିଗେରିଆନ୍ ରିଫର୍ମ ଆସିଲା କି ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ସେ କରିଛି, ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 5ଟି କେନାଲ ବନେଇଛି। ସେ 5ଟି କେନାଲରେ କ'ଣ ହେବ, ଚାଷୀକୁ ଫାଇଦା ହେବ। ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟି, ମାନେ ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର କଥା ଇଏ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା। ଆଉ ଯଦି ଇରିଗେସନ୍କୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ତ ୟା ପାଇଁ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଲାଗିବ। ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ଯିଏ ଏଇ କେନାଲର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ତ ଏଇ ପାଣି, ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲର ପାଣି ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କଲା ତାଙ୍କୁ 2 ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ହାକ୍ ଇ ସରାଫ। ହାକ୍ ଇ ସରାଫରେ 10% କ'ଣ ହେବ, ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଦେବ ଯେତେ ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ହେଲା, ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ହେବ ସେ କେତେ 10% ସୁଲତାନକୁ ଦେବ। ଆଣ୍ଡ ହସିଲ ଇ ସରାଫ, 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ନା ଆପଣ ହାକ୍ ଇ ସରାଫ କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ହସିଲ ଇ ସରାଫ କହିପାରିବେ। এই ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେନାଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ୟାଙ୍କର ସତଲୁଜ ଟୁ ଘଗ୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କେନାଲ ଯମୁନା ଟୁ ହିସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା ୟାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଦେବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପଚାରିବ ଏଇ ଭିତରୁ ପଚାରିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏଇ ଭିତରୁ ପଚାରିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ତ G8 ରୋଡ଼ ଶୁଣିଥିବେ। ପ୍ରଥମ କରିକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବନେଇଥିଲା ସେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ବନେଇଥିଲା, G8 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କର ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏଇ ରୋଡ଼ ବନେଇବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଥିଲା, ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ନୁହେଁ, ହୋଲ୍ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ମାନେ ଶାସକ ଯିଏକି ଏଇ ଏମିତି ରାସ୍ତା ବନେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ପାଖାପାଖି ବିହାର ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ, एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, कौन भी दास को कौन से प्रकार अपमान बा कौन से प्रकार खराब व्यवहार देखा जावा कथा नुह। समस्त को ठीक हिसाब से दास होना कहीं भी ठीक व्यवहार हेबा कथा बोलिकी गोटे एठारे गोटे मिनिस्ट्री बनैला, दीवान ई बंदगां। दीवान ई गोटे डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव बनैला, तार ना हूँ दीवान ई बंदगां। क्वेश्चन पचार कि दीवान ई बंदगां क्या सहित रिलेटेड, यहाँ हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। तापर ये 2टा टाउन बनैला, फतेहाबाद और जौनापुर। जौनापुर क्या ना रे बनैला, मोहम्मद बिन तुगलक, कहीं मोहम्मद बिन तुगलक अन्य ना जौना खान थिला, तो तांको ना रे जौनापुर बनैला। और फतेहाबाद जो आप देखुं यटा को बनैला। देखंतु अशोक समय रे जो पिलर गुड़ाक बना जाइथिला 14 पिलर, माने सेही भितर 2टा पिलर ये दिल्ली को आनिथिला। तो को जगार पिलर, गोटे हूँ टोपरा और गोटे मेरठ। এই ଟୋପରା ଓ ମେରଠର ଫିଲର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ପଢ଼ିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଥିଲି। ରିପେୟାର କୁତୁବ ମିନାର ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ବାଇ ଲାଇଟନିଂ। କୁତୁବ ମିନାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଇବକ୍ ବନେଇଥିଲେ, এইটা সময় সময়ের কে রিপেয়ার করেছি তো কে এইটাকে ইয়ার গেট লগাইছি। তো এই প্রকার ইয়ার সিস্টমটা করা যাইছে কুতুব মিনারর। এই যে কুতুব মিনার দেখুছেন, এই কুতুব মিনার গোটে সময় এমতি আসিলা যে সময় এইটাকে লাইটেনিং বা বিজুলি মারিদেলা, ଯେଉଁଥିରେ କି ୟାର ରିପେୟାର ପାଇଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କିଏ, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଲାଇଟନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ହେବାରୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର कुतुब मीनार ताको रिपेयर करथिबा व्यक्ति होचंती फिरोज शाह तुगलक। एस्टाब्लिश्ड ए हॉस्पिटल, गोटे हॉस्पिटल को ये एस्टाब्लिश करथिले कोउटी दिल्ली, जार ना होची दारुल शिफा। दारुल शिफा मन रखंतु, दारुल शिफा। तापरे आसिला आपनकर गोटे नुआ डिपार्टमेंट जोटा कि प्रोविजन कला कि मैरेज करा जिवो, प्रत्येक गरीब झियोंकर मैरेज करा जिवो। जो भी गरीब झियो अछि ताको मैरेज करा जिवो दीवान ई खैरत द्वारा। तो दीवान ई खैरत गोटे डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट माध्यम रे जो गरीब झियो माने थिले तांकर विवाह फ्रीली करा जाउथला। आ दुईटी नुआ कॉइन को ये इंट्रोड्यूस करथिले, सेटा होछि अधा और बिग।
अधा और बिक बोली कहवा अधा कौन 50% जिटल को आम अधा कहवा अधा मान तो जानी आप 50% बोले कि बिग मान हूँ 25% जिटल आउ मथुरा गोटे यही समय मथुरा को पूरा डेस्ट्रॉय कर दिया तो डेस्ट्रॉय कर दिया यही फिरोज शाह तुगलक ही डेस्ट्रॉय कर देते आपंकर मथुरा को देन तारिक ई फिरोज शाही आउ फतवा ई जहांगीर यही दुई प्रकार पुस्तक रही रिपीट करुच्ची मन रखु तारिक ई फिरोज शाही आउ फतवा ई जहांगीर यही दुई बही को लिखिले बराणी आ बराणी गोटे बहुत फेमस हिस्टोरियन थे मन रखु आउ ये 1338 यांकर मृत्यु हो जाता आउ यांकर 10 वर्ष पर यानी 1398 रे दिल्ली को अटैक करथिला तैमूर इन्वाजन टू ऑफ दिल्ली को आक्रमण होता मृत्युर 10 वर्ष पर टोम न्यू दिल्ली रही हज खास करके यहाँ जनाशुना आई होप आपको कंप्लीट क्लास मुझे सारी